हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? स्वागत है आपका बहुत ही ज्यादा दिल से आपके एमपी टॉपर सीरीज में। ठीक भाई, आप लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा और फास्ट करते अपन चैप्टर को यार। ठीक, तो खड़ा खड़े यार अपन भाई दो वीडियो, जितनी वीडियो अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप खड़ा खड़े यार कवर कब करते हैं। ठीक, थोड़ा सा बिजी था कुछ शेड्यूल्स में, तो उसके कारण सॉरी भाई। करते हो अपन जरा चालू। चलो, आज जो अपना टॉपिक है बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अभी तक अपन लोगों ने क्या सीखा है भैया? अपन ने नया रेशियो निकालना सीख लिया है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीख लिया है। अब अपन चालू करते हैं कुछ रिवोल्यूशन की जनरल एंट्रियां। ठीक है, देखो ये टॉपिक वैसे तो इतना भयंकर इंपॉर्टेंट नहीं है एमपीओड के हिसाब से, ठीक, लेकिन बाई चांस देखो क्या है, एमपीओड मैंने क्या बोला भैया, अपना लेवल सुधार रहा है। ठीक, तो बाई चांस तुमको ये जनरल एंट्री दे सकता है। अधिकतर सीबीएसई में आती है जनरल एंट्री, सीबीएसई वाले को जनरल एंट्री से बहुत प्यार है। ठीक है, अपन लोग को मेन आते हैं अकाउंट्स, लेकिन भाई आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो चालू करते हैं भाई। सबसे पहले, इससे पहले देखो एक कॉन्सेप्ट बता दूं तुम लोग को। अगर तुमको जनरल एंट्री करनी है किसकी, रिवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, तो बस एक रूल ध्यान रखो भैया। अगर एसेट्स, ए मतलब एसेट्स, ठीक, अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट और कम हो रही है तो डेबिट। ये मॉडर्न रूल आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, बस इतना ध्यान रखना, बात खत्म। ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, रिवोल्यूशन की जनरल एंट्रियां करनी है तो ये रूल लगेगा। अकाउंट बनाना है तो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है, खर्चों को डेबिट, फायदों को क्रेडिट। ठीक है, वो वाला रूल लगाना। क्लियर भाई? ठीक, बस खत्म बात। इतना सा बस मुझको तुम लोग को बताना था भाई। चलो अब अपन चालू करते भैया, क्वेश्चन वगैरह जरा पढ़ना चालू करते खटाखट जरा। चलो, तो सबसे पहले भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जनरल फ्रॉम द करते ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं भैया? सबसे पहले भैया बोल रहे हैं मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 18,000। मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दो 18,000 से। तो भाई एक मिनट, मशीन क्या है भैया? एसेट्स, और एसेट्स डेप्रिशिएट मतलब कम हो रही है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर एसेट्स कम होती तो क्या करते हैं, कम होती है तो नीचे एरो था तो क्या, क्रेडिट। तो भैया मशीनरी को क्रेडिट कर दो, मशीनरी को क्या कर दो, क्रेडिट टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर है? मशीन को क्या कर दिया, क्रेडिट। अब एक मिनट, अब कुछ मत करो, अब तुम बोलोगे डेबिट में क्या है, तो बेटा जिसका कोई नहीं उसका भगवान। वैसे ही जहां अब ये जो रिवोल्यूशन की जो एंट्रियां हैं, अगर जिसका भी कुछ कोई नहीं है तो भैया उसको कौन होगा, रिवोल्यूशन। कौन हो गया, रिवोल्यूशन। इसका मतलब डेबिट में कोई नहीं है तो ये कौन आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? ठीक, इस प्रकार से जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मूला बना लेना और उसी में अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, डेबिट कितने रुपए भैया, अब यहां पर भैया 18,000 रुपए से कम हो रही थी तो 18,000 18,000। ठीक है, अब बात आती नरेशन की, तो भैया नरेशन के लिख दोगे बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड। पूरा क्वेश्चन टिप दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन इसका क्या लिखा है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20,000। बिल्डिंग को बढ़ाना है, बिल्डिंग को क्या करना है, बढ़ाना है। पहले एक मिनट, बिल्डिंग से पूछो कौन है बेटा तू, तो भैया एसेट्स है। अब एसेट्स क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है कम हो रही है, तो भैया बोल रही है बढ़ रही है, तो बढ़ने को क्या करते हैं, डेबिट। तो भैया बिल्डिंग को क्या कर देंगे, डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब लो भैया, बिल्डिंग डेबिट हो गया, क्रेडिट में पता तुमको क्या होगा, जिसका कोई नहीं उसका रिवैल्यूएशन। तो भैया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ठीक, अब इसका नरेशन क्या है भैया, देखो ऊपर वाले का नरेशन क्या था, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही थी, यहां पर क्या आएगा, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। क्लियर है? कितने रुपए भैया, 20,000, 20,000 इधर भी, 20,000 इधर भी। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा भैया, अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। ठीक है, डेटर अमाउंटेड टू 60,000। देखो हमको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स पर, डाउटफुल डेब्ट्स पर। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब यार वो पैसे जो अभी हमको मिलने वाले शायद से नहीं है, शायद से नहीं मिलेंगे। ठीक है, कितना परसेंट, 5%। अब ये बनता किस पे, तो बेटा डेटर पे बनता है। ध्यान रखना, डेटर का पैसा क्यों दिया, सिर्फ ये परसेंट निकालने के लिए। ठीक, तो बेटा 5,000, वो 60,000 का 5% कितना होता, 3,000। वो सब छोड़ो, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पर। सबसे पहली बात भैया, प्रोविजन होता है क्या, सुनने आ रहा, प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटी। तो भैया अगर प्रोविजन बनाना है, बनाना इसका मतलब बढ़ रही है। एक मिनट, लायबिलिटी बढ़ती तो अभी मैंने क्या बताया था, जब लायबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं भैया, क्रेडिट। तो क्या लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, या फिर वेट डेब्ट्स। क्लियर है, डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। अब एक मिनट, ऊपर कोई नहीं, इसका मतलब कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? अब बात आती भैया पैसे की, तो भैया पैसे कितना निकाला था अपन लोगों ने, 3,000 इधर भी
और 3000 इधर भी। क्लियर है? नरेशन क्या आएगा? बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, चलो देन इसका भी अब क्या लिखा है लास्ट बेटा, क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर द वारंटी क्लेम बी इंक्रीज बाय। बेटा एक वारंटी क्लेम का क्या है? प्रोविजन है, जो कि हमको इंक्रीज करना है 10,000 से। सेम वही चीज प्रोविजन है। ठीक है, क्या भैया? प्रोविजन। प्रोविजन क्या होती है भैया? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है वारंटी क्लेम की, तो भैया क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम अकाउंट। ठीक है, अब ऊपर कोई नहीं है, मतलब क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? चलो अब इसका भैया पैसा कितना है उसमें? कितना था भैया पैसा? 10,000 रुपए। तो यहां पर लिख दो भैया 10,000, 10,000 और इधर भी 10,000। क्लियर है? चलो अब इसका भैया नरेशन वगैरह अपन लिख देंगे। क्या भैया? बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम क्रिएटेड। ठीक है, अब एक मिनट भैया, सबके नरेशन वगैरह सब मैंने बता दिया, लिखा नहीं है मैंने नरेशन, लेकिन बोल के मैंने बता दिया। वीडियो को पॉज वगैरह करके देख लेना। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेटा होते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व। अब एक मिनट, पता है इसमें तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस भी निकलता। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं निकाला अपन ने? क्योंकि देखो अपने को क्वेश्चन में नहीं पता कि भैया कितने पार्टनर और कितने नहीं है। पता है क्या तुमको भाई? ना पार्टनर का पता ना रेशियो का पता है, नहीं तो इसका प्रॉफिट लॉस निकलता। क्लियर है? चलो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे ना, एक आध दो जब इसके बाद, तो उनमें भी निकालना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन जरा। क्या लिखा भैया सेकंड क्वेश्चन में? सबसे पहले वो लोग बोल रहे हैं पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स 25,000 रुपए। एक मिनट, सबसे पहले तो अपन इसको यार रफ कर लेते हैं। बेटा क्या बोल रहे हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। ठीक, क्यों अनरिकॉर्डेड? इसका मतलब पहले रिकॉर्ड नहीं थी, पहले रिकॉर्ड नहीं थी। अब हमको क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमको कोई चीज को रिकॉर्ड अब करना है, कोई चीज को हमको रिकॉर्ड अब करना है, फिर से बोल रहा हूं एसेट्स पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब हमको उसको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब यार हमको एसेट्स रिकॉर्ड करना है, मतलब उसका नाम लिखना है बुक्स में। तो इसका मतलब एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है भैया? बढ़ रही है। तो भैया एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो भैया लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एक मिनट, जिसका कोई नहीं उसका कौन? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बेटा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, चलो अब इसका भी है पैसा वगैरह कितना? 25,000 इसका भी और 25,000 इसका भी। नरेशन क्या है बेटा? बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाउ रिकॉर्डेड। ठीक, चलो देन इसका बेटा क्या लिखा हुआ है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अभी अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, अब भी क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। कितने रुपए भैया? 10,000 रुपए। ठीक है, रिलेटेड टू सप्लायर वगैरह जो भी है। तो एक मिनट, लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? क्रेडिट। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और जिसका कोई नहीं उसका कौन? ऊपर कौन आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, चलो अब इसके बाद पैसा वगैरह कितना भी है उसका? कितना है? 18,000 है ना, सॉरी 10,000 है। चलो तो 10,000 इसका भी और 10,000 इसका भी। अब भैया पैसा वो नरेशन वगैरह लिख देना, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड। अब हमने रिकॉर्ड कर दी है। क्लियर बेटा? चलो देन इसका बेटा क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर वर्थ ₹1800 रुपए इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर लेट देयर क्लेम ऑफ। देखो क्रेडिटर थे 1800 रुपए के, जिन्होंने अपना क्लेम लेट ऑफ कर दिया है। ठीक है, मतलब उन लोग को अब हमसे पैसा नहीं चाहिए। ध्यान रखना, सुनना रहा, वो लोगों को अब हमसे पैसा नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको पहले उनको पैसा देना था, अब हमको उनको पैसा नहीं देना है। तो हम आजाद हो गए अपनी जिम्मेदारी से। क्या हो गए? आजाद हो गए। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कम हो गई? हमारी जिम्मेदारी कम हो गई। ठीक, तो लायबिलिटी, जिम्मेदारी मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती, तो लायबिलिटी कम कहां होती है? डेबिट में। कहां होती है? डेबिट में। तो ये क्या कर देंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, अब जिसका कोई नहीं उसका कौन? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? ठीक, अब इसके बाद कितने रुपए भैया? 1800 इधर भी और 1800 इधर भी। ठीक, बीइंग क्रेडिटर्स लेट ऑफ देयर क्लेम्स। क्लियर है? चलो देन इसका भी ये क्या बोल रहे हैं? लास्ट में ये क्या? स्टॉक हुज बुक वैल्यू वाज 1 लाख। बेटा स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, अब वो बेटा 30% से रिड्यूस हो गया। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये स्टॉक क्या है? एसेट्स है।
एसेट्स कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एसेट्स कम हो रही है इसका मतलब नुकसान, हम कल क्या करेंगे, क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू स्टॉक, और एक मिनट ऊपर कोई नहीं है मतलब कौन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा, ठीक। अब नरेशन कितना, वो पैसे कितना है भैया, 1 लाख का 30%, 30,000 इधर भी और 30,000 इधर भी। क्लियर है, ठीक। नरेशन क्या आएगा भैया, बीइंग स्टॉक रिड्यूस, ठीक है, बीइंग स्टॉक रिड्यूस। क्लियर है बेटा। देखो इसका भी अब आंसर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया बेटा, सेम वही चीज, क्यों, क्योंकि भैया कौन पार्टनर है, उनका रेशियो क्या कुछ पता है क्या, तो हम प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। क्लियर है भाई, ठीक। चलो, तो ये अपने भैया 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक, बस भाई प्लीज आप लोग भी अपना प्यार दिखाना कम मत करो। ठीक है, थोड़े से अपने सब्सक्राइबर्स कम हो गए, पता नहीं हमने क्या कर दिया जो नाराज हो गए, तो भाई प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है भाई वो लोग भी वापस आए, और भी लोग भैया जितने लोगों तक आप फैला सकते हो भाई वीडियो को प्लीज फैलाओ। ठीक है, अपने को ग्रो करना बेटा साथ साथ में। क्लियर है भाई, ठीक है, थैंक यू।